हे स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड वीडियो लेक्चर को। हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे और मैंने बताया था उसका नाम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई थी इसकी, आपको है ना, जिसकी मैंने आपको फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करवा दी थी। फर्स्ट स्टेज का नाम मैंने आपको सबको बताया था सर, प्रमोशन स्टेज बताया था। आपने जिन्होंने पुराना वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो जाकर देख लो, ताकि आपको पता पड़ जाए कि अपन लोगों ने कहाँ तक क्या क्या कर दिया था। मैंने प्रमोशन स्टेजेस में आपको कई सारे प्रमोशन के फंक्शंस बताए थे, और प्रमोटर कौन होता है, प्रमोशन कौन करता है, कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको, है ना। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड स्टेज पढ़ेंगे। और ये कल मैंने आपको सारे बता दिए थे। आज हम लोग सेकंड अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और बेटा मैंने आपको कल बताया था लास्ट टाइम पे एक पॉइंट समझाएगा कि जब आप फर्स्ट स्टेज फॉलो करते हो, यानी ये सारे पॉइंट्स, तो मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट बताया था कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, MOA था, AOA था, तो ये रहा, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अभी सिर्फ प्रिपेयर करने, कौन कौन से सर, मेमोरेंडम, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो टेंशन मत लेना भैया। ये MOA क्या होता है सर, मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, मैं डिटेल में समझाऊंगा। AOA का मतलब क्या होता है सर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अग्रीमेंट होता है सर, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कौन कौन से लोग कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो कितने टाइम तक जॉब कर रहे हैं और उनको कितना सैलरी पे किया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बना रहता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के पड़ते हैं, क्योंकि नई नई जब कंपनी फॉर्म होती है तो उस टाइम पे नए नए लोग ज्वाइन करते हैं, तो उनको बाउंड करना पड़ता है ताकि कल को भाग नहीं जाए भैया। समझ रहे हो। फोर्थ पॉइंट आपका है बेटा, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। जो डायरेक्टर कंपनी का पार्ट बनता है उनकी सहमति लेनी पड़ती है कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। तो वो था कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। हालांकि अलग से आएंगे, मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझ लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सेकंड स्टेज जो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी सर, प्रमोशन। सेकंड का नाम है इनकॉर्पोरेशन। देखो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को रजिस्टर करना। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को रजिस्टर करना। सर कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्ट होता है। एक्ट का मतलब कानून। सर इनकॉर्पोरेशन किया जाता है यानी रजिस्ट्रेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, या फिर कोई पहला कोई लॉ और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। पहले चलता था 1956। पहला जो एक्ट था बच्चों वो था कंपनीज एक्ट 1956, जो हट चुका है और अभी चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। बात खत्म। ठीक है। अब सर इस स्टेज में कौन कौन से स्टेप्स है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। बोलोगे सर कौन से डॉक्यूमेंट्स, अभी मैंने आपको बताया ऊपर प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग डॉक्यूमेंट्स MOA AOA। अब वही डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने की बारी आ गई। ठीक है बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन दिस प्रमोटर बताया था, जो कंपनी के लिए आइडिया जनरेट करता है, पूरी स्टडी करता है। ठीक है ना। प्रमोटर ROC को क्या देता है सर, एप्लीकेशन। व्हाट इज ROC का मतलब होता है सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ROC का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है। और ये जो ROC है इसको एप्लीकेशन देना पड़ता है, और इस एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अकम्पनीड किया जाता है। अकम्पनीड नहीं, जोड़े जाते हैं सर। जैसे बच्चों आपके सामने है MOA, ये अपन ने ऊपर प्रिपेयर किए थे, अब फाइल यानी सेंड करने की बारी है। तो MOA प्रॉपर क्या होना चाहिए सर, स्टैम्प्ड होना चाहिए। MOA का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सर। ठीक है। MOA शुड बी स्टैम्प्ड, इट शुड बी साइंड। विटनेस यानी गवाह समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं उस MOA को साइन कर रहा हूँ, किसी कंपनी के, है ना, कंपनी के MOA को साइन कर रहा हूँ। अब वो जो कंपनी को MOA है उसके पास में 2 विटनेस भी होने चाहिए। विटनेस का मतलब होता है गवाह, कि हाँ भैया कि MOA जो बंदा, मतलब मैं साइन कर रहा हूँ, मेरे बिहाफ पर गवाही देंगे कि इस बंदे ने MOA को क्या किया है, साइन किया है। एक प्रूफ, है ना। उस MOA के अंदर एड्रेस लिखा होना चाहिए, ऑक्यूपेशन लिखा होना चाहिए सर, नंबर्स ऑफ शेयर्स लिखे होने चाहिए सर। किसके, जो बंदा उसको साइन कर रहा है, जो बंदा उसको साइन कर रहा है, उसका एड्रेस, वो क्या करता है, उसके पास कितने शेयर्स उसने होल्ड करके रखे हैं, कितने लिए हैं, सब होना चाहिए। और किसके सर, जो MOA को सब्सक्राइब कर रहा है या जो बंदा साइन कर रहा है। कल बताया था सिग्नेटरीज टू MOA, बताया था। यस, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। पहला कौन सा डॉक्यूमेंट सर, MOA।
देखो बच्चों दूसरा पॉइंट कौन सा है, एओए। आई रिपीट, एओए का सर मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैंने बताया था एमओए फॉर आउटसाइडर्स, एओए फॉर इनसाइडर्स। जो भी कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस एओए के अंदर में लिखे रहते हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, इंटरनली एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैनेजर्स को क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं, सब एओए के अंदर लिखा हुआ है, फॉर इंटरनल्स फॉर इनसाइडर्स, ठीक है ना। तीसरा डॉक्यूमेंट जो फाइल करना पड़ता है वो है रिटर्न एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, सुनना बुरी बात, अब वो डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से तो काम कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कि ज़बरदस्ती किसी ने उनको बोला कि जाकर कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ, तो उनकी सहमति चाहिए। सहमति को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कंसेंट, दैट्स इट, ठीक है। चौथा डॉक्यूमेंट होता है कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार लेटर अप्रूविंग द कंपनीज नेम। देखो बेटा, मैंने आपको कल पॉइंट बताया था कि कंपनी को अपना नाम रखना पड़ता है, नेम अप्रूवल, उसके लिए उसको एप्लीकेशन किसको देना पड़ता है सर, आरओसी। आरओसी बोल दो या फुल फॉर्म उसका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलो, एक ही बात है। तो जो भी कॉपी होती है रजिस्ट्रार की लेटर की, वो अप्रूवल उसकी, वो जो डॉक्यूमेंट है वो भी डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है भैया। समझ में आ रही बात, जो भी नाम कंपनी को मिला है उसकी जो कॉपी, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आरओसी के पास क्या करना पड़ता है, वाईएफएस फाइल करना पड़ता है, उसके अप्रूविंग लेटर। ऐसे नहीं कोई फर्जीवाड़ा नाम तो नहीं रख रही हो ना भैया ऐसा। फिफ्थ, जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका पूरा एड्रेस प्रॉपर तरीके से, उसका प्रॉपर तरीके से पूरा एड्रेस, इज दैट क्लियर। नोटिस ऑफ एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है और किस जगह कंपनी अपना काम ऑपरेट कर रही है, कौन सा एरिया है वो, ये सब क्योंकि बताना पड़ता है। जिस दिन आपने कंपनी खोली उसी दिन आपको उसके 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज़ के अंदर आपको तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट जो सेकंड स्टेज का फर्स्ट पॉइंट था सर। और सर पॉइंट का नाम क्या था, पॉइंट का सर नाम था फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और सर सेकंड स्टेज कौन सी चल रही है सर, सेकंड स्टेज चल रही है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपनी का। सर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है बच्चों पेमेंट ऑफ फीस। रजिस्टर कराऊंगा तो फ्री में तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, है ना। अलॉन्ग अबव डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फाइलिंग फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस एट प्रिस्क्राइब रेट आर ऑल्सो टू बी पेड। 1000 रुपये लगते हैं, 2000 रुपये लगते हैं, वॉट एवर बी द अमाउंट, वो आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे देने पड़ेंगे। एग्जाम फॉर्म भरते हो तो उसके भी तो पैसे लगते हैं ना, स्कूल में एडमिशन करवाते हो पैसे लगते हैं, ऐसे ही अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराते हो तो भैया कुछ ना कुछ साथ में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आप देखो थर्ड और जो फाइनल पॉइंट है, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। थर्ड, जब आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, सब आपने डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, फीस पे कर दी, जो भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी दे दी, अब एट लास्ट आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको सर शॉर्ट में बोलते हैं COI। सर ये क्या होता है, ये बच्चों एक तरीके से एविडेंस होता है। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, कि कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी फॉर्मेलिटीज़ क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है भैया। मतलब पूरा सारा जो भी प्रूफ है मतलब उसका सारी पूरी कर दी है, पूरी फुलफिल कर दी है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, पैसा वैसा, तब जाकर तो सर्टिफिकेट मिला। अब मेरी बात बताओ, आपको एडमिशन की रिसिप्ट कब मिलती है स्कूल से, जब आपने सर सारी स्कूल की फॉर्मेलिटीज़, इंटरव्यू दे दिया, सारी फीसेस दे दी, तब मिलेगी। एडमिट कार्ड कब मिलता है, जब सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। ऐसे ही कंपनी ने एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़, जो भी एड्रेस है, जो भी कॉपी है नेम की, जो भी MOA है, सब सारी फाइलिंग कर दी, पैसे भी दे दिए, तो उसके बाद कंपनी को एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको बोलते हैं COI, इट मीन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। ये एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत है। क्या है बच्चों, सबूत कि कंपनी अब एग्जिस्टेंस है, कंपनी एक लीगल स्टेटस है कंपनी का, कंपनी अपने नाम से चीज़ों को खरीद सकती है, चीज़ों को बेच सकती है। अब मैं आपको एक सैम्पल बताऊंगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता कैसे। ये देखो तुम्हारे सामने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिख रहा है, दिस इज़ योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, ये उसका स्पेसिमेन है, यानी एक सैम्पल है कि आता कैसे ही है। आई हेयर बाय सर्टिफाई। अच्छा सर बोलोगे कौन देता है, बेटा ये ROC देती है। कौन देती है, ROC। ROC का मतलब होता है सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये थोड़ा गलत बन गया, क्या होता है सर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, ROC, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आई हेयर बाय सर्टिफाइड डैट
मान लो कोई कंपनी है, उसका कैसे होता है, एक्स वाई करके कोई कंपनी है, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट एक्स वाई कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डे, यानी जिस दिन भी फॉर्म हुई है ना, 2020, 19, 18 है ना, अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर। सर ये क्या होता है बेटा, एमओए जब समझाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है। एक कंपनी को नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं CIN, वो कंपनी को एक नंबर दिया जाता है, जैसे हर बच्चे का एक नंबर होता है, अटेंडेंस नंबर होता है, ऐसे कंपनी का भी नंबर होता है। गिवन अंडर माई हैंड एट दिस डे, इतने इतने है ना, सीधी सी बात है, इस डेट को दिया है। स्टैम्प ड्यूटी लगती है बेटा उसके ऊपर जो भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के नीचे साइन लगते हैं, और कितने पैसे दिए वो भी। एक तरीके से ये रसीद है, रसीद, समझ रहे हो। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबूत है कि कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर दिए, तब जाकर उस कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। दैट्स इट। कितना ईजी है। ये सेकंड स्टेज थी। मैं 3 स्टेजेस है, मैंने तीनों स्टेजेस के अलग अलग वीडियो बनाने ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। वीडियो को 2 बार तो देखना ही देखना भैया कम से कम, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में तो आप समझ रहे हो, सेकंड वीडियो में आपको लर्न हो जाएगा भैया कि हम लोग ने क्या समझा किस तरीके से, ठीक है। तो सेकंड वीडियो सर किसके ऊपर बेस्ड था सर, सेकंड स्टेज के ऊपर, जिसका नाम क्या था सर, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना, इसमें स्टेप्स थे, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, डॉक्यूमेंट्स में MOA आ गया सर, AOA आ गया, डायरेक्टर्स की कंसेंट आ गई, रजिस्टर, नेम अप्रूवल, कंपनीज नेम और एग्जैक्ट एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, फीस को पे करना, COI का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये था COI का एक सैंपल कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे दिखता है, इसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है। तो कंपनी का लीगल स्टेटस हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया, कंपनी अपने नाम से खरीद सकती है, बेच सकती है, और कौन सी कंपनी के बारे में होता है, XY। तो दिस एंड योर सेकंड वीडियो। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था क्योंकि हमें थर्ड जो वीडियो आएगा वो थोड़ा बड़ा होगा, 20-25 मिनट का होगा। उसमें मैं आपको थर्ड स्टेज के बारे में बताऊँगा, और लास्ट में हम पढ़ेंगे MOA और AOA क्या होता है डिटेल में। तो ठीक है बच्चों, 2 बार वीडियो देखना एटलीस्ट, और लिखते जाओ जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है बच्चों, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जो बच्चा वीडियो देख रहा है, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।